हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। एलोपेशिया एरिएटा एक बालों की बहुत कॉमन सी बीमारी है जो अक्सर लोगों में पाई जाती है, जिसके बारे में ये मिथ है कि ये बीमारी एक कीड़े के खाने की वजह से पैदा होती है, जबकि ये मिथ बिल्कुल गलत है। ना तो ये किसी के कीड़े के खाने की वजह से बालों में लगती है या जरासीम के उससे लगती है, ना ये बीमारी किसी गलत खाने-पीने के तरीके से या इस्तेमाल से लगती है, ना ये बीमारी किसी पानी से, किसी ख़राब पानी से या किसी अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने से पैदा होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ भी नहीं है, यानी कि जो फैलने वाली जो बीमारी होती है, उसमें से भी ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, एक अच्छे खासे आदमी को, किसको हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जैसे थायरॉइड है, जैसे शैटिका है, सॉरी स्किन की जो और डिज़ीज़ हैं, जैसे आपका सोराइसिस है, तो इसी तरीके से ये भी एक डिज़ीज़ होती है। इस डिज़ीज़ के बारे में ये सब मिथ्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि ये बीमारी सिर्फ़ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से होती है, यानी कि जो जिस्म के जो सेल्स होते हैं, वही हमारे बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं, उनको खाना शुरू कर देता है। जनरल लैंग्वेज में ये बात मैं कह रहा हूँ, एक आम ज़बान में, ताकि हर आदमी मर्ज़ को समझ सके। इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे क्योंकि ये बीमारी अगर किसी को पीछे के हिस्से में हुई है तो वो उसको देख नहीं पाएगा, तो बार-बार अक्सर इस बीमारी को लोगों को बताते हैं कि आपको ये इसको कुर्रा लगना भी बोलते हैं कि ये आपको कुर्रा लग गया। तो अक्सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर हैं, जो बार्बर हैं, वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं इसमें। वो बताएँगे कि आप फला तेल का इस्तेमाल करो या आप इसमें प्याज़ का के रस का इस्तेमाल करो, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे इन्फेक्शन बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि गलत तेल, ऑयल्स के इस्तेमाल से लोग और ज़्यादा उनमें स्किन की जो लेयर्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, या बहुत सारे उसमें अदर इन्फेक्शंस पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस होने के बाद आप किसी न किसी स्किन के एक्सपर्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या फिर उस डॉक्टर से कंसल्ट करें, यूनानी आयुर्वेदिक वालों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो उस मर्ज़ को जानते हों, जो डर्मा में प्रैक्टिस करते हों, जिनकी डर्मेटोलॉजी में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वही लोग इसको, वही डॉक्टर्स उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके इसके ठीक होने में तकरीबन 4 से 6 महीने लग जाते हैं। कई मर्तबा ये 2 से 3 महीने में भी ठीक हो सकता है। लेकिन रिपिटिटिव केसेस भी इसमें बहुत सारे आते हैं कि एक जगह से ठीक हो गया पैचेज़, दूसरी जगह बन गया। एक जगह पर पहले था जहाँ पर उससे वो ठीक हो गया लोकली मेडिसिन अप्लाई करने से, और दूसरी जगह हो गया। तो अगर पैचेज़ 1-2 हैं तो टॉपिकल मेडिसिन से उसको क्योर किया जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा, जैसे एलोपेशिया टोटैलिस में होता है, जिसमें तकरीबन 90% ऑफ हेयर जो है वो फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, सिर्फ 5 या 10% बचते हैं, जो कि बहुत कम रेयर केसेस में होता है। मोस्टली जो केसेस आते हैं वो पैचेस वाले होते हैं, सिंगल पैच, 1 पैच, 2 पैच, किसी-किसी पेशेंट के 5-10 पैचेस भी होते हैं। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ये बीमारी जो है बहुत इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, उनको, क्योंकि उनके बाल ही ज़ाहिर है कि लड़कियों की ज़ीनत है, तो उसको ख़त्म कर देता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें सप्रेसिव ट्रीटमेंट्स एलोपैथिक में दिया जाता है, जिसमें हम बहुत सारे तरह के स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, जो डर्मेटोलॉजी करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को सप्रेस करके इस ट्रीटमेंट को किया जाता है। डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। यूनानी की बात करें तो यूनानी में बहुत सारे इसमें मुसफ़्फ़ियात का इस्तेमाल किया जाता है। कई मर्तबा मरीज़ के और मर्ज़ के मिज़ाज को देख कर के डायग्नोसिस बना करके इत्री फलात का माजूनात का इस्तेमाल किया जाता है। माजून दबिदुल वर्द का इसमें ख़ुसूसी इस्तेमाल किया जाता है। माजून नोशबा का इस्तेमाल किया जाता है। इत्रिफल किशनीज़ या इत्रिफल उस्तुख़ुदूस का या इत्रिफल शाहतरा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इत्रिफल शाहतरा जो है वो मुसफ़्फ़ी खून भी है, यानी कि एक तरह से ब्लड प्यूरीफायर है, और जो गलीज़ मादा है उसको इख़राज कर देता है जिस्म से। तो इससे उसमें एक एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये दवाएँ जो हैं काम करती हैं।
कई मरतबा नीम का खालिस नीम का इसमें लोकली एप्लीकेशन और जो शांदा या फिर फिशांदा बना करके या फिर ऐसे ही उसको पीस करके काफ़ी लोग पीने ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नीम जो है एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में वो हेल्पफुल होता है। डॉक्टर का फॉलोअप इस मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2 महीने में कई कई मरतबा पेशेंट चले जाते हैं कि 2 महीने में 2 महीने हो गए ट्रीटमेंट करते हुए और वो मर्ज़ जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो 4 महीने तक भी लग सकते हैं, 6 महीने तक भी लग सकते हैं, बहुत सारे केसेज़ में 1-1 साल तक भी लग जाता है। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंट को सब्र करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है और यूनानी और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, वो इस मर्ज़ पर पूरी तरीके से काबू करने में कामयाब हैं। तो किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटोलॉजी या स्किन वाले को या यूनानी या एलोपैथिक में जाकर के हम उसको 100% 99% क्योर कर सकते हैं। मोस्टली केसेस 100% क्योरेबल होते हैं। 99% तो क्योरेबल होते ही हैं। कोई एक आधा परसेंट कोई केस होता होगा जो बार-बार रिपिटेटिव होता रहता होगा, तो उसकी ज़रूरत है यूनानी या एलोपैथिक यूनानी या आयुर्वेदिक के ज़रिए इम्यूनिटी को बूस्ट करें और इस मर्ज़ से छुटकारा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।